दोस्तों, आज मैं आपको सुनाती हूँ श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ। हे राजन, मैं तुमको किस लिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्राह्मण भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो प्रभु है, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। ये ब्राह्मण किस प्रकार से वंश में हो सकते हैं, कृपया करके वह भी बताइए कि हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर ये कठायस्थ और इस पर सिद्ध हो या न हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यह नहीं जाता कि नहीं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमय सा पड़ गया है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कहीं नहीं है। बड़े लोग छोटे पर प्रसन्न करते हैं और पर्वत अपने सिरों पर सदा तीर्ण धाम से धार करते हुए रहते हैं, अर्थात समुद्र अपने मस्तक पर फैल को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य करिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भगत हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब से छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो तो मुझे कोई जानने न पाए, तो उस अन्न को ही जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में भी जो भोजन करेगा, हे राजन, सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जो कर यही उपाय करो और वर्ष पर भोजन करने का संकल्प करो। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अवधि अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिकूल भोजन बना दिया करूँगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वंश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वंश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर
1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित भेष धरकर आऊँगा। एक एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल से प्रसंग जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुख देकर राजा ने उस सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट से पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय भाविवश राजा कुछ भी नहीं समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा भाई नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बच्चा था, वह राहु ज्ञात तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न उठकर मिला और सुख हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मेरे शत्रु को काबू में कर लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगी। इसी प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर महापापी और अत्यंत क्रोध राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल से बांध दिया। फिर वह राजा से पुरोहित हो उठा और ले गया। वह माया ने उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसके पहाड़ की सोह में ला रखा। अब आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर तेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसने रानी न जान पाए कि उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं माना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह अपने उस कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग समान बीते। उसने बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। जय सिया राम दोस्तों।